मैं बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ, आरोप मात्र से ठीक आपने कहा। अब किसी के ऊपर आरोप है धरना का, किसी के ऊपर आरोप है प्रदर्शन का, केस का, वो भी गंभीर धारा में आप जोड़ रहे हो। 13 लोगों के जिन लोगों के नाम आपने गिनाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि गंभीर अलग है। मैं तो मानकर चल रही हूँ कि भाई आप लोग सुनिए, शक्ति जी आप लोग राजनीति में हैं, आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं, आप लोग पुलिस की लाठियां भी खाते हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूं मैं, सब आ गए इसमें, एलजेपी भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, जेडीयू भी आ गई, और उसमें केसेस दर्ज होते हैं क्योंकि आप सरकारी काम में व्यवधान बांधने के या डालने के वो केसेस लगते हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूं, मैं किडनैपिंग के, मैं रेप के, मर्डर के, इन गंभीर अपराधों का जिक्र कर रही हूं जो आपके नए नवेले मंत्रियों पर हैं अभी। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि हमारे किसी भी मंत्री पर ऐसे आरोप जिनके संदर्भ में अभी तक साबित भी नहीं हो पाए या ना ही उनके चार्जशीट रिपोर्ट में वो क्लीन चिट है, नंबर 1। नंबर 2, एडीआर की रिपोर्ट में 150 सांसदों पर जो गंभीर आरोप है उसमें बहुयात भारतीय जनता पार्टी क्या है, देश के स्तर पर कितने लोग हैं मंत्रिमंडल में शामिल हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। लोग सवाल ये, हम किसी के आरोप पर हम कैसे हम एस्टैब्लिश कर दे कि वो आरोपित है। हाँ, अगर कोई कोर्ट किसी को कह दिया कि आरोपित है, आबादी में आपकी इतनी बड़ी पार्टी, आपके इतने सारे फॉलोवर्स, आपके इतने सारे विधायक, उनमें एक को ऐसा नहीं है शक्ति यादव जी जिसके ऊपर केसेस ना हो और गंभीर अपराध वाले केसेस ना हो। क्या उनको आप सरकार में शामिल नहीं कर सकते थे? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। रुकिए एक सेकंड, बिलारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बिलारी साहब, अब आपका टेक क्या है इसमें? सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप से कैसे डिप्टी सीएम बने? अरे पर 17 मंत्रियों ने आपके शपथ ली, 17 में से 15 पर आपराधिक केसेस दर्ज है। कन्हैया बिलारी जी। हेलो सर। 15 तो बीजेपी पर था। बहुत अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है। सबसे आपने ये कहा कि कानून मंत्री है वैसा आदमी जिस पर इतने केसेस हो, जिस पर भी केस हो उसको कोई मंत्री नहीं होना चाहिए। कानून ही क्या, नीतीश कुमार पर मर्डर का केस था, वो हाल ही में खत्म हुआ, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर रहे। आसाम के चीफ मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार का केस है, फिर भी वो हैं। 97 में जो सरकार कल्याण सिंह की बनी थी, कई मंत्री थे, वो भी थे। मेरा कहना ये है कि ये अब जो है पॉलिटिशियन के लिए इशू नहीं है। आपने पूछा एक वहां पर कि आप तेजस्वी पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी पर इसलिए नहीं सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी के पास इनके 2 बड़े नेता मिलने गए थे जिस दिन सरकार का हो रहा था कि अब इसका होगा उसका होगा, कि आप हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाइए, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। मामला देखिए, सब ने मामला है अब घेरने का। अभी एक आदमी का मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि जिस पर चावल घोटाला था वो कृषि मंत्री है, वो 2019 तक इन्हीं के पार्टी में थे, इन्हीं के पार्टी से 10 में चुनाव लड़े थे। 13 में जब घोटाला में उनका नाम आया था तो इन्हीं के पार्टी में थे। ताली हो गए, आज क्यों नहीं निकाल दिया इन्होंने? उसी समय निकाल देना चाहिए था। और एक बात आपको बता दूं कि जिन पर कार्तिक सिंह जो है वो किडनैपर नहीं है, जिसको 5, देखिए अब मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। जो जिस आदमी की किडनैपिंग की बात है वो अनंत सिंह क्रिमिनल है, कार्तिक सिंह क्रिमिनल नहीं है, वो टीचर थे। ये भी गए थे वहां पर, वो 5 करोड़ रुपया लिए थे। अनंत सिंह को बाबूजी बाबूजी कहते थे, 5 करोड़ रुपया लिया, दे नहीं रहे थे, तो इनको गए थे उनके गांव में कि चलिए, तो उनके परिवार वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया। कर्पूरी ठाकुर पर भी रेप का केस हुआ था। केस कर देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है। 87% जो मिनिस्टर से पिछड़ा, यही नीतीश कुमार का जो अभी समाप्त हुआ है, उस 87% मिनिस्टरों पर क्रिमिनल केस था। इसका मतलब क्रिमिनल हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात आपका सही है कि इन लोगों को, अच्छे लोगों को रखना चाहिए मंत्रिमंडल में, लेकिन अच्छा लोग लाइएगा कहाँ से? कहाँ राजनीति में अच्छा लोग मिलेंगे? पहले राजनीति में कोई जाएगा, सब वैसे ही जा रहे हैं, तो उन्हीं में से चुनना है। हाँ कन्हैया जी, मुझे आपकी बात, मैं मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो उसमें तथ्य है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है। एलजेपी में भी मिल जाएंगे, बीजेपी में भी मिल जाएंगे, आरजेडी में भी मिल जाएंगे, ये जदयू में भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये पॉइंट आज कैसे उठ गया? क्योंकि बार बार आज कन्हैया जी सुनिए ना, कन्हैया जी एक इमेज जो होती है ना, से पूछा था कि आप ऐसे लोगों को टिकट, मैं कह रही हूँ कन्हैया जी, एक जो इमेज होती है उस इमेज से आरजेडी अभी जूझ रही है।
और उसी इमेज को लेकर भाई राजनीति में तो यही होता है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। उस इमेज को तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा, या फिर उस इमेज पर हम इतराएंगे कि नहीं भाई सबके पास है, हमारे पास भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ गए ना सर आप? फिर हम लोग टिकट कैसे करने? रामविलास जी से मैंने पूछा था कि ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप क्या जानते हैं कि हम जो है शेर उधर है तो मैं सवा शेर को दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? आप जानते हैं कि मैं कुत्ता बिलार को दे दूं, शेर है उधर तो हमें सवा शेर को देना है। गुरु प्रकाश जी, ऐसे लोगों को दे रहे हैं। इधर शेर तो हम सवा शेर, यही चलता है राजनीति में। आपके पास होते हैं तो सब आप वाली गंगा में हाथ धो के और पाप से एकदम अपने आप को दूर कर लेते हैं, और जैसे ही वो आप वाली गंगा से दूर होते हैं आप उनको पापी, दुराचारी और न जाने क्या क्या कह देते हैं। जी कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन पे जो बहस हो रहा था, ये जिसको जनता ने मैंडेट दे दिया। रुबिका जी क्रिमिनल नहीं है। आप बोलवा दीजिए बिलारी जी, एक सेकंड। धन्यवाद रुबिका जी। नहीं, ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जब पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन पे बहस हो रही है तो लोग क्रिमिनलाइजेशन की भी डिफेंस में आ रहे हैं। अब ऐसे तो वकील है, वकील तो रेप का भी डिफेंड करता है, लेकिन जिस प्रकार के सीरियस मामले हैं, ये कोई मामले धरना के नहीं है, ये कोई मामले प्रदर्शन के नहीं है, ये मामले यौन शोषण के हैं, ये मामले कारतूस कैरी करने के हैं, ये मामले दलितों पे अत्याचार के हैं, ये मामले लूटपाट के हैं, ये कोई मामले धरना प्रदर्शन के नहीं है। और जो बैज ऑफ ऑनर की तरह ये लोग इसको पहन रहे हैं, मुझे दुख इस बात से होता है राष्ट्रीय जनता दल का जो चाल चेहरा और चरित्र है, जो उनका नेचर है, जो उनका कैरेक्टर है, ये आज पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों के सामने एक्सपोज हो गया है। हम तो नीतीश कुमार जी से कहते हैं, नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, कहते थे कि क्राइम पे, करप्शन पे, कम्युनलिज्म पे कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन ये 3C के आगे वो 4C ले आए हैं, और वो 4C है कॉम्प्रोमाइज। वो क्राइम पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो कम्युनलिज्म पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और करप्शन पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आगे आगे देखिए होता क्या है, नीतीश जी वहां पे चले गए हैं, ना माया मिली ना राम। ये दुख की बात है कि नीतीश जी जैसा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति उस गठबंधन में बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। ये भविष्यवाणी मैं करता हूं। मैंने सुन लिया गुरु प्रकाश जी, चूंकि आप यौन शोषण का और महिलाओं के सम्मान और इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे बिल्किस बानो याद आ गई। गुजरात सरकार ने उन तमाम दोषियों को रिहा कर दिया सर, तो यहाँ की लड़की की इज्जत और गुजरात में जो हुआ केस, उस पर क्यों आपको आपकी आंखें नहीं खुलती है, आपके रोंगटे खड़े नहीं होते, आपका खून नहीं खौलता है? वहां पर कोर्ट ने सब कुछ जो है वो सरकार पर छोड़ दिया था कि आप डिसाइड कीजिए कि इन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। सरकार ने उनको छोड़ दिया क्योंकि उनको आजीवन कारावास मिला था, और बाहर आकर उनकी आरती उतारी जा रही है, उनके टीके और तिलक लगाए जा रहे हैं। रुबिका जी, ये भ्रम है, ये इस प्रकार से भ्रमित करना उचित नहीं है। इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, इस देश में जुडिशियल प्रोसेस है। यदि कोई गलत करेगा तो उसको जुडिशियल स्क्रूटनी पास करना पड़ता है। अंततोगत्वा जुडिशियल ने बोला, और जुडिशरी का हम सम्मान करते हैं। यहाँ तो जुडिशरी ने ही अरेस्ट वारंट इशू किया है, ये कोई बीजेपी के ऑफिस से इशू हुआ है क्या? ये जुडिशरी ने अरेस्ट वारंट इशू किया है। जुडिशरी की तरफ से सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यू टेक अ डिसीजन इन दिस। गुजरात वाले केस में, बिल्किस बानो वाले केस में, गुजरात वाले केस में पिछले 20 साल में कितना झूठ बोला गया है रुबिका जी, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना। वो देखिएगा कि नहीं देखिएगा? पानी पी पी करके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को गाली तक दी गई है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं हुआ है, और अंततोगत्वा उसी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी को 4.5 से मुक्त किया है। यही विपक्ष के लोग थे जो लगातार आलोचना करते थे, लगातार क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं होता था। वो मामला अलग है, वो मामला बिल्कुल अलग है। मैं फिर कह रही हूँ आपको, चूंकि आपने यौन शोषण का के मसले को उठाया, आपने औरतों की इज्जत, उनकी डिग्निटी के मसले को उठाया, तो ये फिर मसला बिहार में नहीं उठेगा, फिर वो गुजरात में भी उठेगा। तो उतना ही आपको फिर गुजरात की सरकार से भी सवाल पूछने होंगे जितना आप बिहार की सरकार से पूछ रहे हैं, और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, एक अच्छे राजनेता के तौर पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।